हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आस्तीन की कटिंग किस तरह से की जाती है। एकदम आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। आस्तीन की कटिंग, बाजू की कटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, एकदम आसान तरीके से, सरल तरीके से। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखिए, तो आपको ये समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी आर्म होल के मेजरमेंट से हम किस तरह से बाजू की चौड़ाई ले सकते हैं और किस तरह से हम बाजू कटिंग कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। तो सबसे पहले हमें बाजू की लंबाई ली जाती है कि हमको कितनी बाजू की लंबाई लेनी है। अगर बाजू की लंबाई हमने 4 इंच ली है तो उसमें हमको 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना होता है सिलाई के लिए। तो जैसे बाजू की लंबाई हमने 4 इंच ली है तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाता है, शोल्डर के साइड में सिलाई में चला जाता है, और आधा इंच नीचे के साइड में जब फोल्ड होता है तो उसमें चला जाता है। तो हमने इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अगर आपका जो स्लीव होती है वो बिना अस्तर वाली होती है तो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं सिलाई के लिए, क्योंकि नीचे से जो पट्टी होती है वो फोल्ड होती है और फोल्ड होने के बाद वहाँ पर तुरपाई की जाती है और आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाता है। तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं जो बिना अस्तर वाला ब्लाउज होता है, स्लीव होती है उसमें। और जब अस्तर वाला होता है उसमें हमको सिर्फ 1 इंच ही लेना होता है सिलाई के लिए। तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 4 इंच तैयार है तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो हमने 5 इंच लिया है। तो हम 5 इंच पर निशान लगा देंगे। इस तरह से 5 इंच पर निशान लगा दिया है। इस तरह से निशान लगा दिया है 5 इंच पर। तो आर्म होल के हिसाब से हम बाजू कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज में हम जितना भी आर्म होल लेते हैं, 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच तक हम लेते हैं आर्म होल। तो हम जितना भी आर्म होल लेते हैं हर साइज के लिए है। तो जितना भी हम आर्म होल लेते हैं, जैसे हमने 6 इंच पे निशान लगाया है, जैसे हमने 6 इंच आर्म होल लिया है इस तरह से, तो ये हमने 6 इंच पर निशान लगा दिया। इस तरह से ये 6 इंच हो गया आर्म होल। अगर छोटे साइज का ब्लाउज हो तो उसमें हम आर्म होल कम लेते हैं। तो जैसे 5 इंच हमने आर्म होल लिया छोटे साइज में, तो हमने 5 इंच लिया है आर्म होल। और जैसे बड़ा साइज हो 38, 36, तो उसमें हम आर्म होल 6 इंच लेते हैं। हम चेस्ट के हिसाब से आर्म होल लेते हैं। तो जैसे हमने आर्म होल 6 इंच लिया है इस तरह से, तो उसमें हमको 2.5 इंच या फिर 3 इंच, जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ी सी परेशानी आती है बाजू जोड़ने में, छोटी पड़ जाती है उनकी, तो आप आराम से 3 इंच तक ले सकते हैं। 2.5 या 3 इंच आप ले सकते हैं। जो बिगनर्स होते हैं उनको बाजू छोटी पड़ जाती है, तो आप इस हिसाब से 3 इंच पर निशान लगाए। 6 इंच हमने आर्म होल लिया है और प्लस उसमें 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो ये पूरा टोटल 9 इंच हो गया है, 9 इंच हो गया है इस तरह से। तो इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। इस तरह से इस लाइन को हमने सीधा कर दिया है। ये तो टोटल हो गया है 9 इंच। और आर्म होल लिया था हमने 6 इंच, उसमें 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो ये टोटल 9 इंच हो गया है, 9 इंच हो गया है इस तरह से। और ये एकदम सरल तरीका है, एकदम आसान तरीके से मैं आपको बताती हूँ। तो एकदम सरल तरीका है, इस तरह से आप
स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। आर्म होल के हिसाब से हम इस तरह से स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। तो ये पूरा टोटल 9 इंच आया है और हमने सीधी लाइन खींच दी है इस तरह से। अब हम क्या फाइट लेंगे, तो ये खुला भाग होता है, ये जो खुला भाग होता है उस साइड से हम क्या फाइट लेते हैं। कोई सा भी साइज हो स्लीव का, तो हम जो खुला भाग होता है वहाँ से क्या फाइट लेते हैं और जो फोल्ड भाग होता है वहाँ से हम स्लीव की लंबाई लेते हैं। जितनी भी स्लीव की लंबाई हो उतनी हम ले सकते हैं। और यहाँ से हम क्या फाइट लेंगे, तो ये 4 इंच तैयार है स्लीव, तो हम क्या फाइट लेंगे 2.5 इंच। इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरह से। अगर स्लीव की लंबाई और छोटी हो, जैसे ये 4 इंच तैयार है, तो स्लीव की लंबाई और छोटी हो, 3 इंच हो, छोटी साइज़ की स्लीव हो आप, और अगर और छोटे साइज़ की स्लीव हो, बाजू हो 3 इंच की, तो आप उसमें 1 इंच प्लस कर सकते हैं। तो हम 4 इंच लेंगे, इस तरह से 4 इंच पर निशान लगा सकते हैं। तो हम क्या फाइट लेंगे, जो छोटी साइज़ की होती है स्लीव उसका क्या फाइट लेंगे हम 2 इंच, 1.5 इंच तक ले सकते हैं, 1.5 या 2 इंच तक आप ले सकते हैं। इस तरह से छोटे साइज़ की जो स्लीव होती है 3 इंच की, तो हम 1.5 इंच तक ले सकते हैं कैप हाइट। और ये 4 इंच की स्लीव तैयार है, तो हमने कैप हाइट ली है 2.5 इंच। इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगाया है। तो यहाँ से हमको 1 से 1.5 इंच तक सीधा लेना होता है इस तरह से। 1 से 1.5 इंच तक हम इस तरह से सीधा लेंगे। और यहाँ से भी हम 1 इंच तक सीधा लेंगे इस तरह से, यहाँ से। और हम गोल राउंड दे देंगे स्लीव का इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर मिला देना है। जो हमने 1.5 इंच लिया है सीधा, यहाँ पर इसको मिला देना है, तो ये परफेक्ट शेप आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ से हमको नीचे की साइड से थोड़ा 1/2 इंच या 1.25 इंच हम फ्रंट साइड की गोलाई दे रहे हैं। हम फ्रंट साइड की गोलाई है ये हम फ्रंट साइड की गोलाई दी है 1/2 इंच या 1.25 इंच आप ले सकते हैं इस तरह से। अब हम स्लीव की बॉटम लेंगे, जो मोहरी होती है बाजू की। तो मोहरी जैसे 6 इंच है, इस तरह से 6 इंच पर निशान लगाना है। तो मोहरी चाहे जो भी हो, 6 इंच, 5 इंच, 6.5 इंच, जितनी भी मोहरी हो, उसमें हमको 1.5 इंच या 2 इंच हम सिलाई के लिए लेते हैं इस तरह से। तो हमने 1.5 इंच ली है इस तरह से। 1.5 से 2 इंच आप सिलाई मार्जिन ले सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये हमने सिलाई मार्जिन ले लिया है, 1.5 इंच या 2 इंच आप ले सकते हो। और इस लाइन को इस तरह से तिरछे में मिला देना होता है। जो हमने मार्जिन लिया है इस लाइन को यहाँ पर इस तरह से तिरछे में मिला देना होता है। तो ये हमारा स्लीव का परफेक्ट शेप आ गया है। तो इस तरह से हम आर्म होल के हिसाब से बाजू की कटिंग कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। तो इस तरह से मैंने आर्म होल की मदद से हम किस तरह से कटिंग कर सकते हैं एकदम आसान और सरल तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो इस तरह से आप हर साइज़ की स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। आर्म होल के मेजरमेंट से आप आसानी से स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम कटिंग करेंगे, इस तरह से यहाँ से कटिंग करना है। जो बैक साइड की हमने गोलाई दी है वहाँ से पहले कटिंग करेंगे।
इस तरह से। अब इसको खोल के हम जो हमने फ्रंट साइड के लिए गोलाई दी थी उसको कटिंग करेंगे। इस तरह से। तो इस तरह से हमारी परफेक्ट स्लीव की कटिंग हो गई है। तो इस तरह से आप आसानी से स्लीव की कटिंग कर सकते हैं आर्म होल की मदद से। तो इस तरह से आप आर्म होल की मदद से, आर्म होल के मेजरमेंट से इस तरह से आप आसान और सरल तरीके से मैंने आपको समझाया है किस तरह से कटिंग करना होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन होती है उसको प्रेस करिए ताकि हम जो भी नए नए वीडियो इस तरह से अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।